मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। बात को समझ मेरा भाई, तो सिंगल इसलिए है क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। दीवाना है। सुनो, हाँ गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं, मेरी शक्ल इतनी अच्छी कहाँ है। मुझे बना लो। इतनी गंदी भी नहीं है। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता कि इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिम वालों को इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले को कोई फेक शो ऑफ नहीं करते, अपनी बड़ी गाड़ी का, अपने पैसे का, ब्रांडेड कपड़ों का, ना स्किन केयर रूटीन करते हैं रोज रोज। 200 का पजामा, 200 की टी शर्ट और 150 की चप्पल पहन के भी निकले ना, तो भी हम 90% लोगों से अच्छे ही दिखते हैं। शरीर तगड़ा हो तो सस्ती चीजें भी ब्रांडेड लगती है पहनी हुई, और जिम से बढ़िया ग्लो अप कहीं और हो नहीं सकता। तो भाई बहुत छुपा लिया तूने अपनी बॉडी को इस ठंड में, जैकेट्स के पीछे, इन हुडीज के पीछे। भाई अब तो गर्मियां आ गई हैं, अब तो तुझे जैकेट उतारना ही पड़ेगा, अब तो तुझे हुडी उतारनी ही पड़ेगी। अब समझ में आएगा कि किसने कितनी मेहनत करी और किसने कितनी अच्छी फिजिक बनाई है। दूर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मसल्स है ये, लेकिन बॉडी बिल्डर की जो लाइफ है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते ये सब। भी उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है। आपकी डाइट, आप खुद सोचो, 24 घंटे आपने बॉइल्ड फिश खानी है, चिकन खाना, कौन खा सकता है? थक जाएगा। मैं उनकी मील रेडी करती थी, मुझे पता है कि किस लेवल का गुस्सा होता था। बहुत मतलब सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बॉडी बिल्डिंग की लाइफ तो एक नॉर्मल फिटनेस हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो वो तो अलग ही लेवल है उनका। वो भी कीड़ा है या वो भी पैसों के लिए होती है? पैसों के लिए देखिए, मैंने अभी तक जितने कंपटीशन देखे 1-2 में ही है जहाँ पैसे मिलते हैं, बाकी तो ये थोड़ा अंदर से उनका एक भाई है, जिद्दी बना है कि हमें करनी ही वाली गेम। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, गोभक्त, देसी टार्जन। दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, लेकिन हमारा मारने का उद्देश्य था, 51,000 सपाटे मारने का उद्देश्य था कि नौजवानों में ब्रह्मचर्य और चरित्र की ताकत बन सके। राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पथभ्रष्ट होने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता। एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। मारने को किसने बोला था? इस वक्त गीता सजा के रखने के लिए है। पढ़ो गीता, अप्लाई करो। राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था, तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है? क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? कृष्ण भगवान ने कहा था, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी मानवता। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ भून पी जाते। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। एक बात तुमने जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना तुम फ्री बैठोगे ना, उतने ही विचार तुम्हारे माइंड पर हावी होते जाएंगे, और एक बार जब ये अनस्टैंड ख्याल शुरू हो गए ना, फिर ये तुम्हें ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन में ले जाएंगे। इसलिए जब तू फ्री है या जब ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें तेरा मन नहीं है, जैसे किताबें सामने है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो उस वक्त अपने टाइम को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर जिससे तेरा माइंड बिजी रहे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, कोई गेम खेल ले, अपनी हॉबीज के थ्रू कुछ भी ऐसा कर जिससे तेरा दिमाग चलता रहे। अपने माइंड को ऐसे कामों में बिजी रख जिससे तेरा इंटरेस्ट हो, या ऐसा कोई काम कर जिसे तुझे करने में ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिनके खुद के कलेजे में दम होता है, वो किसी की ताकत देख के सलामी नहीं करते। बेशक झोंपड़ी में गुजर जाए जिंदगी, लेकिन किसी का पैसा देख के गुलामी नहीं। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है।
इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। जिम वाले बंदों को देख के कुछ लोग बोलते हैं कि अपने को बॉडी की जरूरत नहीं, ये सब तो हमारे खून में है। अबे भाई, सबसे पहले तो बॉडी मारामारी के लिए बनती ही नहीं है, खुद की पर्सनालिटी के लिए बनती है, ठीक है। अगर 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ ना, तो उन 100 से हट के दिख सको, इसलिए बनती है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है लाला, जो खिलाड़ी टक्कर का हो। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। अच्छे ने अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ, ये तपस्या। जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। पता नहीं कितने लड़कों का मन करता है कि बॉडी बनाऊंगा, और जिम में जाता है सुबह, हर जा बॉडी बनाऊंगा, वहां एक ही दिन में सारे डंबल मार रहा होता है, धका धक। वहां जो कोच होता है वो बैठ के हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये आज ही आया, कल उठ नहीं पाएगा। बॉडी बनती है किसी गुरु के माध्यम से। अब कुछ लड़कियों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी और शायद वो कमेंट्स में गालियां भी लिखें। अगर तुम्हें एक लड़के के साथ लॉयल ही रहना होता है तो 10-10 बेस्ट फ्रेंडों के साथ क्या करना होता है? मैं जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी अभी। अगर फिर किसी मोड़ पर मिलूं तो मुंह फेर लेना, पुराना इसके दोबारा हुआ तो कयामत आ जाएगी। इस दुनिया में काम से काम और मतलब से मतलब रखो, क्योंकि लोगों को ज्यादा इज्जत देने से वही लोग तुम्हें फालतू समझने लगते। भाई मर जाऊंगा लेकिन तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा। तुझे लगता है मुझे कोई और मिल गई? अरे नहीं मेरी जान, तेरे जैसी किसी में बात नहीं, और कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, तेरे से बात करना छोड़ा है, तेरा साथ नहीं। कहना बस यही है कि अगर जिम लवर्स हो तो फॉलो करो, वरना मुजरा पसंद करने वालों की जरूरत किसको है। ये 6 पैक कोई फोटोशॉप नहीं है, ये बाइसेप्स हर पंच के साथ बड़े हुए हैं, ये चेस्ट हजारों ट्रेनिंग सेशंस का नतीजा है, ये शोल्डर्स हर हार का बोझ उठाकर बने हैं। गोकू सिर्फ एक फाइटर नहीं, वो एक चलता फिरता जिम है। जब थक जाओ तो बस एक बार गोकू को देख लेना, फिर समझ आएगा फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं माइंडसेट है। ये गोकू है एनिमे का गॉड और हर जिम बॉय का ड्रीम फिजिक। ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता, वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पगली 2 साल पहले बोल के गई थी कि तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, अब इंस्टाग्राम पे हाय लिख रही है, हाय हाय हाय। लाडो पूछा